जो रात को आग लगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारा हेडक्वार्टर बहुत दूर है यहाँ से, क्योंकि फायर ब्रिगेड की कोई भी सर्विस यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे, कम से कम हमारे तहसील हेडक्वार्टर पे अगर कोई फायर ब्रिगेड सर्विस होती तो वो यहाँ पे आके आग पे काबू पा लेती। यहाँ पे जितना भी आग पे काबू पाया, वहाँ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आग पे काबू पाया है। मैं आपको कहना चाहूँगा अपने कैमरेमैन से कि वो साइड पे दिखाएं। इस साइड भी मकान है, यहाँ पे इस साइड भी मकान है। तो अगर यहाँ पे लोग ना आते तो पूरी ये बस्ती जल के राख हो जाती। तो मैं गुजारिश करूँगा डीसी साहब से कि कम से कम अगर यहाँ पे नहीं तो हमारी जो तहसील हेडक्वार्टर द्राबशाला है वहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड सर्विस दस्तयाब रखी जाए तो यहाँ पे पहुँचे। जब भी आपने देखा होगा यहाँ पे जब भी आग लग जाती है तो कुछ नहीं लोगों का बचता है, सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो इसलिए बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। हम गुजारिश करना चाहेंगे एलजी साहब से, डीसी साहब से कि इस बात पे फ़ौरन से फ़ौरन ज़रा नज़रसानी की जाए कि आगे ऐसा कोई वाक़ा रोनमा न हो जिससे एक गरीब का पूरा सब कुछ जल के राख हो जाता है। क्योंकि यहाँ ऐसी कोई सर्विस मौजूद नहीं है कि आग पे काबू पाया जाए। यहाँ जितना भी लोगों ने रात को किया, सुबह आके किया, वो यहाँ के लोकल लोग हैं। मैं यहाँ के भाईचारे को सलाम करता हूँ, हिंदू भाई चाहे वो मेरा मुसलमान भाई हो, मैं सबको सलाम करता हूँ इकट्ठा मिलके। क्योंकि उस वक़्त हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये किसी हिंदू का मकान जल रहा है या किसी मुस्लिम का मकान जल रहा है। हम यही देख रहे हैं कि एक इंसानियत के नाते किसी इंसान का मकान जल रहा है, उसकी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है उसमें आग लगी हुई है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा और अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि फ़ौरन से फ़ौरन एक फायर ब्रिगेड सर्विस यहाँ पे द्राबशाला में तैनात की जाए। हमारे पटवारी साहब यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपनी रिपोर्ट में इतना लिख दीजिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो फायर ब्रिगेड सर्विस है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इनको सुबह ही 4 बजे फ़ोन किया था, अपने तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी रिसीव किया। इन्होंने पूरा विश्वास दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम पंचायत टटानी में मौजूद हैं, जो होरा वार्ड है। यहाँ पे रात को एक हवलनाक हादसा हुआ। सुबह के लगभग 4 बजे यहाँ पे आग नमूदार हुई। खुफिया एजेंसी ये रिपोर्ट की ये आ रही है कि यहाँ पे जो आग जो है वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमारे पटवारी साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सुबह 4 ही बजे हमने इनको फ़ोन किया था और इन्होंने उठाया। अपने तहसीलदार साहब को भी, नायब तहसीलदार साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया था, तो वो कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर ये पटवारी साहब को भेजा। पटवारी साहब भी आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं जो हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे एक आग की हौलनाक वारदात हुई थी, इन्होंने भी वहाँ पे आके मौका किया था, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ ने अभी तक उनका कोई रिलीफ वागुजार नहीं किया। तो मैं डीसी साहब से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि ये जो अचानक हादसा होते हैं आग के, इसमें जल्द से जल्द ऊपर से कुछ रिलीफ वागुजार किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। क्योंकि आपको पता ही है कि वो जो जिसका मकान जला था, वो दुकान जल गई थी, उसका सहारा वही था, वो एक नाबीना शख्स है। तो ये भी बेचारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका यहाँ पे। तो मैं गुजारिश करूँगा डीसी साहब से कि जल्द से जल्द कुछ रिलीफ वागुजार किया जाए, क्योंकि काफ़ी हिली एरियाज़ है, यहाँ पे मकान तामीर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऊपर से यहाँ पे जो बिजली की शॉर्ट सर्किट हुई है, बिजली का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के बोसीदा पोल लगे और मकानों के बीचों बीच लाइनें लगी। हमने डीसी साहब को पब्लिक दरबार में भी परसों कहा है कि आप इस पर एक्शन ले, देखें कि हालात कैसे हैं। कोई भी हादसा किसी भी वक्त और रोनमा हो सकता है। इसलिए मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा बिजली डिपार्टमेंट को खिलाफ फौरन एक्शन ले ताकि वो हरकत में आए और ऐसे हादसा रोनमा न हो। तो मैं फिर एक मरतबा अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने पटवारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इनको हम फ़ोन करते हैं तो ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी दूर है हेडक्वार्टर से हमारा इलाका, तो शुक्रगुजार है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमेशा तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इलाके में ये हर रोज़, हर दिन, हर वक्त आते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सामने इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ के जिनका मकान जला है, उनके भाई हैं। तो मैं इन्हीं से सुनना चाहूँगा कि आग कैसे लगी और क्या कहना चाहेंगे आप। एक्चुअल में जब आग लगी, ये तो रात का समय था, कोई 3 बजे के करीब मेरे ख्याल से आग लगी होगी।
हमें तो 4 बजे करीब पता चला कि आग लगी है, लेकिन जब हमें पता चला बाहर निकले तो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो इसके लिए पूरे इलाका जो है सभी को, एक तो ये सामने जैसी जगह है, सभी को पता चल गया कि आग लग गई। और हमने फ़ोन भी हर गांव में घुमाया, तकरीबन सभी गांव से लोग यहाँ पे आए। बड़ी मशक्क़त करने के बाद इसको तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन साथ में जो मकान है इसको भी आग लग गई थी, उसी को बचाने की कोशिश की। सभी लोगों की मेहनत की वजह से ये मकान बच पाया है। इसमें लेंटर था, लेंटर से नीचे का तकरीबन बच गया है, कोई 10 से 15% यहाँ नुकसान हुआ है नीचे भी, लेकिन ऊपर का तो टोटली ही ख़त्म हो गया है। अगर इस मकान में ऐसे लग जाती तो वो तो ज़ीरो तक पहुँच जाता, क्योंकि उसमें लेंटर की कोई सुविधा नहीं थी, पुराने टाइप का मकान बना हुआ था। मैं तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सुबह सवेरे ही आकर यहाँ आग बुझाने में मदद की। तो और मैं पटवारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मौके पे आए हैं। अभी हमारे से अच्छा से यहाँ की रिपोर्ट लेके क्या हुआ कैसे हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद रखते हैं कि इनके बारे में कुछ न कुछ सोचा जाए। हादसा हो जाता है, आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी जो है मकान पे लगा देता है, और ऐसे हादसे होने के बाद आदमी जो है खाक पे आ जाता है। तो मकान के जिस वक्त आग नमोदार हुई, अंदर कोई सोया हुआ था मकान में? मकान जो है नया नया अभी तैयार हुआ है, कल ही यहाँ से पेंटरों को छुट्टी हुई है। इस मकान में अभी तक कोई रह नहीं रहा था। यहाँ पे भाभी जी मेरी थी, वो भी मेरे 60 वाले मकान में सोती थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इसलिए काफ़ी देर के बाद पता चला, जब सामने वाला गांव हमारा है, कोई बाहर निकला होगा किसी ने तो देखा, तब जाके हमारे को पता चला कि आग लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया।